किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। आँखें बंद करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। मन में भावना करें, मैं शांत हूँ। मेरा मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अपना ध्यान हृदय पर लाएं। कल्पना करें कि वहाँ दिव्य प्रकाश जल रहा है। मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश प्रज्वलित है। यह प्रेम, करुणा और शांति का प्रकाश है। मन में कहें, मेरे हृदय में करुणा है। मेरे हृदय में शांति है। इस प्रेम, दया और करुणा से मैं उन लोगों को क्षमा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। मैं द्वेष से मुक्ति चाहती हूँ। मेरे मन में यदि द्वेष होगा तो वो मुझे परमात्मा से दूर ले जाएगा। किसी के प्रति राग और द्वेष परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य में विघ्न है। मैं उस विघ्न को हटाने का प्रयास करती हूँ। इस ध्यान द्वारा अब उस व्यक्ति को मन में लाएं जिसके प्रति द्वेष है। उसको देखकर पहले तो हमें क्रोध आता है, हमें घृणा होती है। हम ये सोचते हैं मैं इससे जीवन भर क्षमा नहीं कर सकती, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अब मैं अपने आप को समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है,
दया और करुणा है। इस हृदय में मेरा हृदय पावन हो रहा है, तो इस हृदय में द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। तो आज मुझे इस व्यक्ति के प्रति जो द्वेष है, मुझे आज इस द्वेष को निकालना है और उस व्यक्ति को क्षमा करना है कि उसने जो कुछ भी किया है, मैं अब उसे सहदिल से क्षमा करती हूँ। केवल ऊपर सतह से जो हम कहते हैं इट्स ओके, वो नहीं, सचमुच हृदयपूर्वक मैं उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहती हूँ। नहीं तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। अब उस व्यक्ति का चेहरा मेरी बंद आँखों के सामने, मेरे भीतर, मेरे मन में है, जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। अब मुझे ये विचार आ रहे हैं, यह व्यक्ति भी मेरे जीवन में एक शिक्षक बनकर आया है। जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं, वो हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाते हैं। इस व्यक्ति ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इससे मुझे जीवन के कुछ गहरे पाठ सीखने को मिले हैं। इस बात को मैं कैसे भूल जाऊं? यदि उस व्यक्ति ने मेरा धन ले लिया है, तो उसने मुझे सिखाया है कि धन के प्रति अधिक मोह न रखें, क्योंकि धन तो नश्वर है, ये तो कभी न कभी छूटेगा ही। धन के प्रति जो आकर्षण और मोह है, उसको कम करने में इस व्यक्ति ने मेरी मदद की है। यदि किसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है, तो उसने मुझे आसक्ति छोड़ना सिखाया है। उसने मुझे अकेले रहना सिखाया है और अकेले रहकर उस परमात्मा के साथ एक होने का जो आनंद है, वो मुझे मिल गया है। तो मैं तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़कर मुझे ईश्वर के करीब कर दिया, क्योंकि ये जो संसार के रिश्ते नाते हैं, ये तो नश्वर है, छूटने वाले हैं, लेकिन परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, वो तो शाश्वत है, वो तो नित्य है, वो कभी छूटने वाला नहीं है।
तो मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए इस व्यक्ति को कि मुझे परमात्मा के करीब उसने कर दिया है। मुझे अकेले रहकर परमात्मा के साथ एकता स्थापित करके जो आनंद मिलता है वो संसार के किसी रिश्ते में वह आनंद मुझे नहीं मिलता है। तो मैं क्षमा करती हूँ उस व्यक्ति को और धन्यवाद भी देती हूँ। इस घटना ने मुझे भीतर से बहुत मजबूत बना दिया है। मैं अब अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर सदैव मेरे साथ रहते हैं। अब मैं मन में यह विचार कर रही हूँ उस व्यक्ति के बारे में कि तुमने मुझे कुछ सिखाया है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति द्वेष छोड़ती हूँ। अब जो मेरे हृदय में प्रकाश प्रकट हुआ था, जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हुआ, उस प्रकाश को उस व्यक्ति की ओर जाते हुए मैं महसूस कर रही हूँ। अब धीरे धीरे मन में कहना है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, तुम भी सुखी रहो, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। मैं अपने मन को द्वेष से मुक्त करती हूँ। यह जो ज्ञान का प्रकाश मेरे भीतर प्रकट हुआ और ये द्वेष रूपी अज्ञान जो मिट गया, मैं चाहती हूँ तुम्हारी तरफ वह प्रकाश आए, तुम्हारे हृदय में वही प्रकाश प्रवेश करे और तुम्हारे मन में भी यदि मेरे बारे में कुछ कुभाव है या द्वेष है तो वह द्वेष निकल जाए। अब मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, जो भी मेरे जीवन में आता है वह मुझे कुछ सिखाने के लिए आता है। मेरे हृदय से द्वेष और आसक्ति को दूर कर दीजिए और मुझे प्रेम व शांति का मार्ग दिखाइए। अब मुझे इस क्षण केवल शांति का अनुभव हो रहा है। मुझे भगवद गीता का श्लोक स्मरण हो रहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरंकार समदुःख सुख क्षमी। अद्वेष्टा यानी किसी से द्वेष भाव न हो। मुझे अब मेरा मन बहुत शांत लग रहा है, मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैंने क्षमा कर दिया उस व्यक्ति को। मुझे महसूस हो रहा है वह व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। मैं उसके पास जाकर उसको
अपने हृदय से आलिंगन कर रही हूँ। अब मेरे मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं है। आज मैं निश्चिंत हो गई हूँ। आज मैं स्वस्थ हो गई हूँ। अब मैं स्व में स्थित होने की तैयारी में आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने की ईश्वर की कृपा मैं मांगती हूँ। ईश्वर के चरणों में ये प्रार्थना है। यह जो आज मेरा मन हल्का हुआ है, द्वेष रहित हुआ है, मैंने जो क्षमा कर दी है उस व्यक्ति को, यह भाव सदैव मेरे मन में पनपता रहे कि कभी भी किसी को मैं द्वेष न करूं। कुछ बात हो भी जाए जीवन में तो मैं उस व्यक्ति को जल्द ही क्षमा करूं। यही प्रार्थना ईश्वर के चरणों में रखती हूँ कि जो व्यक्ति हमें किसी कारण दुखी करता है तो शायद हमारा पिछले जन्मों का कुछ कर्मों का ऋणानुबंध होगा। मैंने शायद उसको पिछले जन्म में किसी प्रकार से आघात किया है, दुख पहुंचाया है, इसलिए इस जन्म में वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये व्यक्ति सास बहू के बीच में जो संबंध होते हैं वो हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच, मित्र सहेली के बीच, किसी के बीच में भी अगर संबंध में कटुता आ गई है, कड़वाहट आ गया है, तो हम जल्द से जल्द उसे क्षमा करें और अपने आध्यात्मिक मार्ग में दिनों दिन हम उन्नति करें। यही प्रार्थना ईश्वर के चरणों में रखते हुए अब हम शांत हो जाएंगे। अब धीरे धीरे आँखें खोलिए। दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आँखों पर लगाइए और एक प्रसन्न चित्त मन से इस ध्यान से हम बाहर आ गए हैं। ओम शांति शांति शांति।